तो फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार। जो भी मेरा जो ये वीडियो देख रहा है तो वो समझने का कोशिश करे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, ठीक है। और भगवान से परमिशन लेके मैं ये वीडियो कर रही हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा ज़्यादा हिंदी नहीं जानती हूँ तो कभी कभी हो जाता है तो क्या है कि अब हम इतना फास्ट ग्रो कर रहे हैं और इतना फास्ट सब कुछ हो रहा है ना कि और इस एक्चुअली क्या है, दो भाग है, एक है बुरा माया, ठीक है, और एक है सत्य। तो आपको दोनों में एक चुनना है कि तुम किस में जाओगे, माया मोह में रहोगे या सत्य चुन लोगे, ठीक है। जैसे कि ट्रूथ फॉल्स ऐसा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट आस्क योरसेल्फ हु आर यू, ओके, और हु एम आई। देखो जो डुअल मतलब ऑपोजिट नेचर है, जब मैं यू यूज कर रहा हूँ तो आर आ जाते हैं, जब मैं आई यूज कर रहा हूँ तो मैं एम यूज कर रहा हूँ ना। अब दो ही डब्ल्यू एच वर्ड से मैं क्वेश्चन किया और दोनों, और जो आर है एम है, दोनों में ए ही है, तो सब कॉमन है। अलग क्या है, अलग कुछ नहीं है इधर, सब सब सेम है। अब पहले ये जानना होगा कि तुम हो कौन, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाकीली मुझे नहीं पता कि मतलब छोटी उम्र से ना मुझे हमेशा ये लगता, मतलब जब मैं ये रात में ज़्यादा होता था कि खाना खाने के बाद जब मैं आईने के सामने जाती तो मुझे ये क्वेश्चन अपने आप ही आ जाते थे, वो है मैं कौन हूँ, मतलब आमी की एक्चुअली। तो मुझे ये आंसर मिलता है कि हाँ, मैं इंद्राणी हल्दर हूँ, मेरे पापा का नाम विमल हल्दर, मेरा मामी का नाम ये है, मेरा पापा आरती हल्दर है, मेरा पापा टीचर है, मेरा मामी हाउस वाइफ है, और अगैरह वगैरह जो मिलता है कि मैं इस क्लास में पढ़ती हूँ, ये मेरा उम्र है, ये सारा चीज़। तो अब मैं कैसे सब मुझे क्या मतलब देखने में ना जैसे काकता हुआ देखा है कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मैं नहीं जानती हूँ, जो खेत में रहते हैं एकदम उस तरह, मतलब मुंह मतलब फेस बड़ा, हाथ लिक लिक, मतलब क्या क्या होंगी, बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहिए फिर भी, लेकिन ऐसे मतलब मैं सोचती हूँ भगवान तुम सबको इतना सुंदर बनाया और मुझे ही क्यों ऐसे रूप दे दिया, मतलब देखो कैसे मैं दिख रहा हूँ काफ्ता की तरह हो गया। मतलब मुझे ये नहीं पता था और मुझे दिखने में सच में उस टाइम उतना भी सुंदर नहीं लगते थे, ठीक है। बस इतना पतली थी एकदम, और तो क्या कहूँ, मुझे इतना हंसी भी आ रहा था कि दुख, इतना दुख हो रहा था मुझे, इतना दुख कि सबको तो अब तुमने इतना सुंदर करके बनाया है और मुझे ही तुम ऐसे बना दिया, मतलब एक ही पीस मिला क्या मुझे तो। लेकिन एक्चुअली बाद में पता चल, और उसके बाद में धीरे 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 जब ग्रो करते तो अलग सा फेस, मतलब फेस का चेंज होता है, बॉडी का चेंज होता है, सब सब चेंज होता है, राइट। तो ये हम थोड़ा ज़्यादा एडल्ट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, समझने का तरीका अलग होता है, पर्सपेक्टिव अलग होता है, देखने का तरीका अलग हो जाता है। तो व्हाट इज द फाउंडेशन, तुमको ये जानना ज़रूरी है कि तुम हो कौन। अपने मम्मी पापा सब है, लेकिन खुद का भी एक आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं चाहती थी कि मैं छोटी उम्र से कि मैं सीरियल एक्ट्रेस बनूंगी, ठीक है, ये मुझे बनना है, क्यों मुझे सिनेमा वगैरह उतना पसंद नहीं था सच में, क्योंकि सिनेमा छोटा थोड़ा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सीरियल में कंसिस्टेंसी रहती है, ठीक है। तो और ये भी इच्छा थी कि एक एंशियंट सीरियल में ही मुझे पार्ट मिले, मतलब एंशियंट मतलब जो पुराना ज़माने का सीरियल होता है वो वैसे। तो अगर मैं ये चाहती थी और मैं इसको देख भी रहा हूँ कि वो हो रहा है, राइट, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो और अभी तो देख रहा हूँ कि मुझे जाना भी नहीं पड़ेगा किसी के पास, मैं खुद ही अगर ट्राई करूँगी तो हो जाएगा। तो पहले अपना खुद का जो एक परिचय है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, खुद का अंदर का जो एनर्जी है, जो पावर है, वो दोनों ही जानना ज़रूरी है। जैसे कि एक फॉर्मूला था, E = MC²। इसका मतलब क्या है कि हम एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी शिफ्ट होता
अलग रूप, अलग रूप से अलग रूप। ऐसे एनर्जी का नेचर ही ऐसा है कि ये हमेशा शिफ्ट करेंगे, ठीक है। इसको हम क्रिएट कभी नहीं कर सकते, इसको हम डिस्ट्रॉय भी कभी नहीं कर सकते। तो बात अगर ऐसे है कि एनर्जी, तो और वही एनर्जी सबके सबके अंदर है, चाहे वो मतलब दुनिया में है, दुनिया में नहीं है, मतलब जो भी चीज़ आप देख लो ना, तो सबके अंदर एनर्जी है, राइट। तो जैसे कि हम अगर कहेंगे कि हम क्या कहते हैं उसको, मतलब जो आर्मी होता है जो पिस्तल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी ऐसा होता है कि अगर हम मतलब ये मैंने पढ़ा था कि एक फोर्सफुली उसको ये करेंगे, मतलब ट्रिगर करेंगे, तो बाहर चले जाएंगे, लेकिन उसका भी एक पीछे वाला जो धक्का उसको भी सहना पड़ता है, ठीक है, राइट। तो मतलब क्या है, तो दोनों होता है, ठीक है। अगर तुम ये कार्य किया तो इसके बाद का कार्य तुम हमको समझना पड़ेगा कि इसकी इनके फ्यूचर, अगर मैं आज कुछ कर रहा हूँ तो इसके फ्यूचर में क्या हो सकता है, या मेरे लिए सही है कि नहीं है, ठीक है। तो इतना कॉन्शियसनेस हमको आ जाना चाहिए धीरे धीरे कि कि हम सब अलग अलग है, अलग अलग पहचान है हमारा। पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मम्मी पापा का कितना भी रहने पड़े, चाहे कुछ भी नहीं है, चाहे मेरे मम्मी पापा इतना गरीब है कि अगर दोबारा मिल भी नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमको ये हमेशा देखना है कि मैं उन दोनों को ठीक ठीक ठाक, मतलब जो उसको चाहिए उसको वो मिलना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो खुद को जानना पड़ेगा, उसके बाद तो उसको उसको कुछ दे पाएंगे हम, ठीक है। तो पहले अपने आप को ये पूछिए, क्योंकि अगर मैं कहती हूँ कि हम सबके अंदर है इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी एक्चुअली जो ज़ीरो का कंसेप्ट है ना, वो मैं बाद में दूंगी, 1 और 0 का बीच में जो फ़र्क है वो मैं लास्ट में दूंगी, वो अभी नहीं देना चाहती, क्योंकि नेचर अगर खुद कुछ सिखाना चाहते हैं तो उसको धीरे धीरे सिखाना, लर्निंग प्रोसेस होता है। एक साथ सब आपको सिखा देंगे तो कुछ नहीं, मतलब बिगड़ जाएगा बच्चा भी बच्चा को समझ में नहीं आएगा। तो यही कहूँगी कि खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। अपने आप से पूछिए, अगर नहीं आंसर मिलता है तो भगवान से पूछिए, नेचर से पूछिए, यूनिवर्स से पूछिए, वो ज़रूर आपको आंसर दे देंगे, ठीक है। अगर भगवान सब एक है, अगर हम कहते हैं कि अल्लाह, गॉड, डिवाइन, राधा कृष्ण, शिव शक्ति, राम सीता, सब 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 एक है, एक सब एक है, नहीं सिर्फ अलग अलग अवतार लिया है, अलग अलग रूप लिया है। तो इस अगर मैं ये कैसे कहती हूँ तो इसका मतलब ये सच है, राइट। तो बस इतना ही कहूँगी, तो आज के लिए तो राधे राधे।